नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनावे के लक्ष्य को हासिल करने के लाने नशा मुक्त युवा के महत्व पर जोर दिया है। आज वाराणसी में युवा आध्यात्मिक सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित करत भय श्री मांडविया ने नागरिकन से राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देवे और नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल होवे की अपील करी है। बिन्ने सभी लोगों से ई अभियान में अपने साथ कम से कम 5 लोगों को जोड़वे की शपथ लेवे को आह्वान सुई करो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि मध्य प्रदेश अब केवल संभावना नहीं बल्कि निवेश को सशक्त मंच बन गयो है। राज्य सरकार ने नीति, प्रक्रिया और प्रोत्साहन के तीनों स्तरों पर गंभीर और प्रभावी सुधार करे हैं। इससे निवेशकों को वास्तविक लाभ और विश्वास दोनों ही मिल रहे हैं। बिन ने कही है कि प्रदेश में अब विकास और निवेश संग संग चल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कही है कि विदेश में बसे भय भारतीय केवल नागरिक ही नहीं हैं बल्कि भारतीय संस्कृति के संवाहक भी हैं। उन्होंने कही है कि बार्सिलोना में भारतीयों को अपनोपन दिखो, वे उज्जैन और उज्जैन की अनुभूति को करात है। भारतीय जहां भी जाते हैं वह परंपरा और पर्वन की गरिमा से बढ़ा देते हैं। बिन ने कही है कि जो केवल एक संवाद नहीं बल्कि हृदय से हृदय को जुड़ाव है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही है कि विकसित भारत को लक्ष्य प्राप्त करने के लाने तकनीकी आधार तेजी से तैयार करो जा रहा है। ITI हैदराबाद में आज दीक्षांत समारोह में भारत के तकनीक आधारित भविष्य को उल्लेख करत भय श्री वैष्णव ने विद्यार्थियों से विश्व स्तरीय तकनीक और उत्पाद तैयार करने को आह्वान सुई करो है। श्री वैष्णव ने घोषणा करी है कि इस साल पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप तैयार हो जाए हैं। बिन ने कही है कि 6 सेमीकंडक्टर संयंत्र को निर्माण काम चल रहा है। ई के बाद भारत सेमीकंडक्टर निर्माण करने बारे देशन में अग्रणी शुमार हुई है। रेलवे में करे जा रहे सुधारण पे श्री वैष्णव ने कही है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन साल 2027 में चल जाए हैं। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान करने के लाने अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। योजना में ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के लोगों को जोड़वे के लाने केंद्र सरकार द्वारा ई वर्ष 1 मई से 15 जुलाई तक पूरे देश में विशेष अभियान सुई चलाओ गो। ये अभियान में नए लोगों को जोड़वे और बिन को पंजीयन करावे में मध्य प्रदेश के 10 जिलों में देश के टॉप 10 जिलों में स्थान बनाओ है। इनमें बालाघाट जिले में देश में पहलो स्थान हासिल करो है। ई अभियान को फाइनल स्कोर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा कल 18 जुलाई को जारी करो जाए। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लाने तैयार करी गई है। ई के लाने 18 से 40 साल की आयु के भारतीय नागरिक जो असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले किसान पात्र हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में देवास नगर निगम ने 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरन की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त करो है और जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान करे गए ई प्रतिष्ठित पुरस्कार ने देवास के लाने पहली बार सम्मानित होवे को गौरव दिलाओ है। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर और चंबल संभागन के कुछ जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज करी गई है। सबसे ज्यादा बारिश बेराड़ में 112 मिलीमीटर दर्ज करी गई, जबकि मंदसौर में 74, शिवपुरी में 36 और ग्वालियर में 33.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज करी गई है। और जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न है।